वर्ग 10 में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जहां हमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो अभ्यास 4.1 है, यहाँ द्विघात समीकरण को वर्ग पूरा करने की विधि से हल करना है और फिर द्विघाती फॉर्मूला यानी सूत्र का प्रयोग करके हल करना। तो अभी हम प्रश्न संख्या 1 के तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ पर जो कि सामने हमारे स्क्रीन पे प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न संख्या 1 का तीसरा। ठीक है, वर्ग पूरा करने की विधि का प्रयोग करना है और मूलों के अस्तित्व को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका हल निकालते हैं, यानी हल इसका तीसरे का दिया गया द्विघात समीकरण पहले नोट कर लें। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर गुना में है इसे बाहर निकाल। देखिए कभी कभी ध्यान देना होता है, ऐसा होता है कि ये नंबर बाहर निकालने की जरूरत नहीं भी होती, बिना बाहर निकाले भी हम कभी कभी कुछ प्रश्नों में उसका हल निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बिना बाहर निकाले यानी कॉमन नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर को अकेले नहीं छोड़ेंगे, 4 को उसके साथ रहने देंगे। तो बिना बाहर निकाले इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो चलिए आगे क्या कर रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। 4 ऐसा संख्या है जिसको हम स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, और इस कारण से इसे कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कर देंगे हम, 4 अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, तो इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल वर्ग, पूरा वर्ग। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ करना क्या चाहिए कि यहाँ जो चर राशि वाले पद हैं, जो कि पहला और दूसरा है, इसे हम बीजगणित के एक फॉर्मूला पर में बदलेंगे, जो क्या है, बीच वाले चिन्ह के आधार पे होगा। ये प्लस है, जोड़ है, तो हम a जोड़ b का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जिसके बराबर होता है a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर। याद रखेंगे, जब भी वर्ग पूरा करने की विधि का प्रयोग करना है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, तो सारे चर वाले पद जो है ना, उन्हीं को इस फॉर्मूला पर हम सेट करते हैं, और जो अचर है उसको छोड़ देते हैं, अकेले रखते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसे बदलने के लिए हमें ये वाला चेहरा चाहिए, a स्क्वायर जो 2ab जो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चाहिए। तो पहला पद a स्क्वायर की जगह होता है, ये हमारा a स्क्वायर है, और जो बाद वाला होता है वही होता है 2। तो देखिए 4 में 2 है, क्योंकि 4 2 गुना 2 होता है, तो 2 एक बाहर निकाल लीजिए, a की जगह x है, 2x है, तो 2 बाहर निकाले 4 से, बचा 2 को x के साथ मिला दें तो 2x बन गया, बचा क्या, √3। गुना कर लीजिए पूरा, 2 गुना 2 4, √3x, ये आपका पद वापस आ गया। फिर से सुनिए, यहाँ जो ध्यान से देखिएगा, 4√3x है, इसे हमें 2ab में बदलना। 2 यहाँ 4 से निकालेंगे, a की जगह हमारा आना चाहिए 2x, यहाँ देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है वही है a, 2x, अभी मिलाकर टोटल 4x आ गया, जो कि है हमारे पास। अब बच गया √3, यही है b। इस तरह से तोड़ते हैं इसे। अब देखिए पूरे में ध्यान से देखिए, हमने 4√3x को 2ab में बदल दिया। a आप देख सकते हैं, यहाँ 2x को लेंगे a, तो 4√3 में 4 में 2 गो 2 है, तो एगो 2 अलग किया, एगो 2 x के साथ मिला दिया, √3 अलग किया, तो 2ab बन गया। तो b की पहचान हो गई, इसी का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ये हो गया। अब बाहर में पहले से 3 है, उसको वहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहां तक हुआ। तो ये मिल गया हमें 2ab, और ये मिल गया हमें b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, अब ये फॉर्मूला पर आ जाएगा क्या, a जोड़ b जो कि √3 है का स्क्वायर, यहां तक। ये दोनों बच गए, जिसमें क्या है, √3 का स्क्वायर जो कि 3 होगा, प्लस 3 पहले से है, ध्यान से देखिए ये कट गया। तो यहाँ हमारे पास बच क्या रहा है, 2x जोड़ √3 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ 0 के बराबर अगर ये स्क्वायर आ रहा है, तो मूलों का अस्तित्व है। याद रखिए, मूलों का अस्तित्व तब होता है जब या तो 0 के बराबर आए स्क्वायर, या कोई धनात्मक संख्या के बराबर है।
तो हम कहेंगे यहाँ अतः इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब क्या करेंगे, वो मूल निकालेंगे। 2x√3 का स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर को हल करेंगे तो 0 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो एक ही को मान मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस 0 के साथ होता नहीं है। आगे √3 को अब उधर भेज देंगे, -√3, इसलिए x का मान मिल गया -√3/2। याद रखेंगे, जब भी स्क्वायर को हल करते हैं तो जो बाद में नंबर होता है बराबर के, उसका प्लस माइनस वर्गमूल होता है, जोड़ और घटाव में वर्गमूल। 0 ना तो जोड़ में आता है ना ही घटाव में, तो इसलिए 0 के साथ कोई चिन्ह नहीं, इसलिए 0 0 रह जाता है। ठीक, तो ये मिल गया हमें आंसर। इस प्रकार हम इस प्रश्न को इस तरह से वर्ग पूरा करने की विधि से हल करेंगे, एक तरीका। ठीक, एक और तरीका थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, जो इससे छोटा है। ध्यान से देखिए, या दूसरा तरीका क्या है, जरा ध्यान से देखिए। 4x² 4√3x जोड़ 3, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर a² जोड़ 2ab जोड़ b² पर पहले ही से। कैसे, देखिए 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 जो अंत में दिया है इसे √3 का स्क्वायर लिखते हैं। याद रखिए, रूट का स्क्वायर जब भी करते हैं तो इसका मतलब होता है √3 गुना √3, जो कि गुना करने पर 3 ही आता है। तो 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² ये हो गया, b² ये हो गया। अब बीच में 2 × यानी 2 गुना a है 2x और b है √3, मिला लीजिए, 100 बार बराबर में 0। तो सीधा सीधा a² जोड़ b² जो 2ab, फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ वही चीज आया जो इससे पहले आया था। हाँ, यहाँ मूलों का अस्तित्व है, और मूल निकालने का जो तरीका भी बताए थे वो, मतलब मूलों का अस्तित्व है और मूल क्या होंगे, तो हल कीजिए इसे। 2x√3 बराबर 0, इसलिए x का मान -√3/2। ठीक, इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लें। धन्यवाद।